जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे और ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग जहाँ तक डिस्कस किए थे उससे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अब क्या करेंगे हम लोग, यानी लेवल को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट आप मेरा यही वीडियो देख रहे हैं, आप अगर ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जाके एक बार यानी स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, यानी नंबर 1 से देख लीजिएगा। 1 नंबर 2 नंबर इस तरह करके आप लोगों के यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोग स्टार्टिंग से अगर देखिएगा तो आपका ट्रिगोनोमेट्री का जो चीज़ बताया गया है स्टार्टिंग से वो सारा चीज़ कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इस टाइप का क्वेश्चन अब धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और कहीं कहीं यदि समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा यदि आप डायरेक्ट यहीं से देख रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप स्टार्टिंग से देखिए और आप स्टार्टिंग से देखने का कोशिश कीजिए और ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा रहे, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए इवेलुएट करना है 10 13 पाई बाई 12 है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखिए सॉल्व एज गिवन दैट। क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए 10 13 पाई बाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 10 13 पाई को हम लोग लिख सकते हैं कितना, पाई बाई 12। अब यहाँ लिखेंगे पाई प्लस, है ना, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 12 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 12 पाई और प्लस पाई यानी 13 पाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाई 12। रिजल्ट कैसे, पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए 12 पाई है, 12 पाई को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10। यहाँ लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। अब बोलिए इसे क्यों लिखे, अब बताइए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बताइए, तो 12 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया मतलब 4 पाई, है ना, 4 पाई और माइनस ये हो जाएगा 3 पाई मतलब पाई बचेगा। अब ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, 10 थीटा माइनस 5, यानी आप कौन सा फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे, 10 थीटा माइनस 5, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्या क्या होगा देखिए। तो फॉर्मूला यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, सिंपल है, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। 10 थीटा माइनस 5 इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, यहाँ लिखिएगा 10 थीटा माइनस 10 5, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे 1 प्लस 10 थीटा इंटू 10 5, क्लियर है, ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थीटा माने और इसको हम लोग 5 माने, इसी में हम लोग ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा 10 थीटा मीन्स आपका हो जाएगा पाई बाई 3 और माइनस 10 5 मीन्स हो जाएगा पाई बाई 4। नीचे हो जाएगा 1 प्लस थीटा यानी 10 पाई बाई 3 इंटू 10 पाई बाई 4, है ना। तो इधर क्या होगा, इधर हम लोगों का क्या है, इधर है हम लोगों का कि 10 पाई बाई 12, है ना, इसी को ना हम लोग इस तरह लिखे हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 मीन्स कितना, 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, यहाँ √3 है और माइनस 10 पाई बाई 4 इसका वैल्यू होता है 1। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1 है और प्लस 10 देखिए कितना है 10 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3 और इंटू 10 पाई बाई 4 मतलब 45 और इसका वैल्यू होगा 1। यहाँ लिख सकते हैं √3 माइनस 1, नीचे हो जाएगा देखिए 1 प्लस √3, है ना। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे बताइए, तो हम लोग इसको कर सकते हैं √3 माइनस 1 और नीचे √3 माइनस 1, इससे रैशनलाइज कर दीजिए, है ना, इसमें भी और इधर भी। तो रैशनलाइज कर दिए तो अब हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए ऊपर में हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका कितना, देखिए 1 प्लस √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दीजिए, मतलब हो जाएगा ये आपका √3 का स्क्वायर और माइनस 2, a मीन्स √3 b मीन्स 1, ओके।
और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका देखिए 3 स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, 3 हो गया और -1। तो आप इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस ये 2 इंटू रूट 3 और +1 नीचे हो जाएगा आपका 2, हो गया। अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, हम इस चीज़ को ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर में देखिए क्या है, ये 3 है और ये 1 है, मतलब हो जाएगा आपका 4 - 2 इंटू रूट 3, नीचे हो जाएगा आपका 2। एलसीएम नहीं, कॉमन ले लीजिए ऊपर में, देखिए यहाँ 4 है यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आपका 2 और माइनस ये तो चला गया, यहाँ बचा रूट 3, नीचे है आपका 2, तो ये और ये कटा और इक्वल्स टू यह हो जाएगा कितना, 2 माइनस रूट 3, यह हो जाएगा आंसर, हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, यानी आपके पास पाई बाई 12 आ जाएगा, तो आप ये प्रोसेस में ब्रेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रूव दैट। हम ये 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों क्वेश्चन को एक एक करके समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रूफ करना है, यानी साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। चलिए पहला क्वेश्चन को ही प्रूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री और माइनस कॉस 70 डिग्री इंटू यह साइन 10 डिग्री। ओके, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट। एक फार्मूला क्या है, साइन थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू क्या होता है बोलिए, तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ओके, कॉस फाई अब माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, अब यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा, सॉरी साइन फाई, है ना, साइन फाई हो गया। अब इसी में देखिए हम लोगों का क्या है क्वेश्चन, देखिए इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, इस फंक्शन में ब्रेक है, यानी इस टाइप में। यहाँ देखिए क्या है, साइन है, यहाँ साइन है, थीटा है, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ कॉस है, फाई है, यहाँ कॉस 10 है, यानी फाई का काम कौन कर रहा है, 10। इसके बाद यहाँ देखिए क्या हो गया, कॉस थीटा, मतलब साइन में जो चीज़ था वही चीज़ कॉस में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए साइन 70 डिग्री है तो यहाँ भी कॉस 70 डिग्री है। यहाँ देखिए कॉस में फाई है तो साइन में यहाँ क्या है, 10 है, तो यहाँ भी देखिए कॉस में वही है। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, साइन और थीटा के प्लेस पर कौन 70 डिग्री, ओके, और माइनस फाई के प्लेस पर कौन 10 डिग्री, तो आपका ये हो जाएगा कितना, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना, √3/2 हो गया। और ये √3/2 हो गया, यानी हम लोगों का प्रूव हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था ना ये क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, यानी इसमें भी फार्मूला अप्लाई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखिए cos 50 डिग्री, ओके, cos 50 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री माइनस, इसके बाद है ये क्या, साइन 50 डिग्री और क्या प्लस नहीं इंटू साइन 10 डिग्री। तो हम लोगों को प्रूफ करना है 1/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे वही, सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या क्या जानते हैं, यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यह कॉस में देखिए दोनों कॉस एक साइड में है ना, तो इससे हम लोगों को यह पता चलता है, यानी ये कॉस वाला फार्मूला है। तो यहाँ माइनस है तो उसका होगा यानी क्या, कॉस थीटा प्लस फाई। तो अब इसका देखिए क्या होगा, इसका होता है कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, और यह हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू यह हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा बोलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास देखिए इस फॉर्म में है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ होगा थीटा के प्लस पर क्या है 50 और फाई के प्लस पर क्या है 10, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 50 + 10, दैट मीन्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2। देखिए प्रूफ हो गया, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ये हो गया प्रूफ। अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे,
ये दोनों आप बना लीजिएगा 3 और 4। यहाँ देखिए कॉस कितना है, यहाँ देखिए कॉस थीटा और कॉस फाई, यानी प्लस है ना, दैट मीन्स कॉस थीटा माइनस फाई वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ओके, अब प्लस यहाँ लिखेंगे साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ओके, ये हो गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग लिखेंगे यहाँ प्लस है ना, एक साइड में कॉस है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या, कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। क्लियर है? तो हम लोग अगर इस टाइप का रहेगा तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा कितना, कॉस 80 डिग्री, क्योंकि थीटा के प्लस पर 80 है और फाई के प्लस पर 20 है। क्लियर है? अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, माइनस 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, है ना, ये हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब बच गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, यहाँ माइनस है ना, इसी फॉर्मूला को प्लस में कर दीजिएगा, ये 3 नंबर बन जाएगा। देखिए थीटा प्लस फाई, मतलब ये थीटा होगा और ये फाई होगा, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होगा बोलिए तो, 36 प्लस 9 मतलब 45 डिग्री हो गया, है ना, इसका वैल्यू 1 होगा, और सॉरी साइन 45 का वैल्यू 1 बाई कितना हो जाएगा, √2। हम tan 45 का वैल्यू बोले 1, लेकिन यहाँ तो tan नहीं, यहाँ साइन है ना, तो इसका वैल्यू 1/√2 होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट, यानी हम लोगों को प्रूव करना है क्या, साइन 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/2, है ना। तो देखिए ये भी उसी फॉर्मूला में ही ब्रेक होगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले देखना पड़ेगा, है ना। देखिए एक चीज़, ये क्वेश्चन है ना, पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, साइन 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको 1/2 है कि नहीं ये प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखिए एक चीज़, हम लोग यहाँ साइन है, फिर कॉस है ना, फिर माइनस है, और फिर यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, मतलब साइन थीटा माइनस फाई वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई है। कैसे पता चला कि माइनस वाला अप्लाई है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यह पूरा थीटा का काम करेगा, यह पूरा फाई का काम करेगा। तो हम लोग यह लिख सकते हैं क्या, सिंस वे नो दैट, क्या जानते हैं, देखिए दूसरा मार्कर यूज करते हैं, साइन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस फाई, अब प्लस सॉरी माइनस वाला अप्लाई करेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यह हो जाएगा माइनस थीटा इंटू साइन फाई। क्लियर है? अब ये चीज़ हो गया, तो अब हम लोग इसी फार्मूला में ब्रेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास ये वाला फार्मूला में ऑलरेडी है, तो इस फार्मूला में रहेगा तो हम लोग इसको इस फार्मूला में लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ होगा साइन, और थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए थीटा का वैल्यू जो होगा ना, यहाँ देखिए बड़ा ब्रैकेट दे दिए, थीटा का वैल्यू ये पूरा है, मतलब आपका हो जाएगा 40 डिग्री प्लस थीटा, ओके, और यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके बाद कौन सा, फाई का कौन है, 10 डिग्री और प्लस थीटा। अब चलिए इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन, और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री प्लस थीटा, यह माइनस अंदर जाएगा तो -10 और माइनस थीटा हो गया, ओके। अब ये प्लस थीटा, ये माइनस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा साइन और 40 डिग्री -10, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ हो गया, है ना, तो ये चलिए प्रूफ्ड हो गया।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर देखिए ये साइन वाला हो सकता है और इसी टाइप का और क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, यहाँ हम लोग जो चीज़ का हम लोग अप्लाई किए वही चीज़ को आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मज़ा आएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हम लोगों का प्रूफ करने के लिए कहा गया है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा ऊपर में इंटू सेक 27 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बाय कॉसेक माइनस थीटा और इंटू कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। यानी ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को हम लोग अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते हैं, यानी प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखिए सॉल्व बाय एलएचएस। एलएचएस को पहले लेते हैं, क्या है यहाँ देखिए क्या है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सेक 270 डिग्री प्लस थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री और प्लस थीटा, नीचे हो जाएगा आपका कितना, कॉसेक थीटा इंटू कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, ओके, इंटू टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, एक कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे देखिए, तो यहाँ होता था 0 डिग्री, यहाँ होता था π/2, ओके। अब यहाँ होता था आपका पाई, यहाँ होता था आपका 3π/2, क्लियर है ना। अब फिर यही घूम के आ जाता था 2π। ये आप समझ गए होंगे, यानी क्वाड्रेटिक रूल का हम बात कर रहे हैं। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक रूल नहीं देखे हैं तो आप जाके एक बार क्या कीजिएगा, क्वाड्रेटिक रूल के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसको पहले देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ देखिए ये 90 प्लस थीटा मतलब ये 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट, और इस सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होगा। तो ये क्या है, कॉस है, नेगेटिव होगा, लेकिन ये क्या है 90 है, और 90 में क्या हो जाता है, 90 और 270 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये कॉस है और तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ओके। कौन साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ओके। और इनटू, चलिए आप चाहे तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए क्या है, सेक 27 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ 270 मतलब ये है ना, अब प्लस मतलब ये आपका चला गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। लेकिन ये 270 डिग्री है, ये भी चेंज हो जाएगा, सेक है तो ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक, और कोसेक थीटा हो जाएगा, ओके। और इनटू यहाँ देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 आपका ये पाई है, अब प्लस थीटा मतलब आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे, है ना, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन थीटा, क्लियर है। ऊपर में तो हो गया काम, नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, यदि कोसेक और ये माइनस थीटा है तो ये माइनस आगे आ जाता है ना। किस में आगे नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ दो ही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें माइनस क्या होगा, आगे नहीं आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। वो कौन है, ये कॉस थीटा और एक सेक थीटा। तो यहाँ कोसेक है तो हो जाएगा आपका ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, ओके, माइनस कोसेक थीटा। चलिए ठीक है। और इनटू यहाँ देखिए कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो यह देखिए ये 270 डिग्री का ये बॉर्डर है, और माइनस थीटा मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में रह जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोगों के पास क्या है, कॉस, दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा। चलिए इसको भी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ जो कॉस आएगा वो भी माइनस में आएगा, लेकिन 270 है तो 270 में क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कॉस है तो आपका ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। चलिए हो गया। इनटू टेन, देखिए टेन थीटा मतलब टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा 180 ये है ना, अब प्लस करेंगे मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, और टेन थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन, टेन और कॉट, ठीक है। तो यहाँ ये तो अपना ही कोऑर्डिनेट का है, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो एक काम कीजिए, क्या लिखेंगे नीचे, ये माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा जानते हैं, ये प्लस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा, और इनटू यहाँ कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और मल्टीप्लाई ये साइन थीटा।
अब दोनों माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस यहाँ भी प्लस होगा। यहाँ देखिए कोसेक थीटा देख पा रहे हैं तो इसको लिख पाएंगे 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई ये क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। और ये क्या है, tan थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो ऊपर में बचा हुआ है क्या, साइन थीटा, नीचे बचा हुआ है tan थीटा। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, ऊपर में साइन थीटा है ना और नीचे है tan थीटा, मतलब उसको cot थीटा लिख सकते हैं। जैसे 1/cot थीटा होता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 1/10 होगा ना तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया आपका साइन थीटा इंटू cot थीटा को लिख सकते हैं क्या, ऊपर में लिखेंगे cos थीटा और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा, है ना। cot थीटा को ये भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया तो आपका बचा क्या, cos थीटा। तो हम लोगों को तो प्रूफ cos थीटा करना था, दैट मीन्स हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और एक बार अच्छा से समझिए। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को क्या करना है, प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक रूल वाला जिसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों का प्रैक्टिस जो है ना, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।